आज की वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है 10% बट्टे पर उपलब्ध है, यानी 10% डिस्काउंट पर उपलब्ध है वस्तु। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया गया और अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जा रही है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि वो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। तो जो भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। वस्तु का जो भी मूल्य अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें से 10% की छूट दे रही है, क्या कर रही है, 10% क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो ये दाम कितने के ले रही है, परसेंटेज में कितने परसेंट का दाम ले रही है, 90% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितने रुपए में बेच रही है, सॉरी कितने परसेंट का दाम ले रही है, 90% का दाम ले रहा है। और अंकित मूल्य आपको पता है, तो करना क्या, आप इसका डायरेक्ट 90% निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 200 को क्या करना, आपको 90% निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 180 रुपए में। यानी आप बता सकते हैं कि वो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 180 रुपए में बिकेगी। ठीक है, देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 180 रुपए, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, एक बार आपको फिर से बता दूं, जो भी ये अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, अगर इसमें से 10% की छूट दे रहा है तो ये दाम कितने के ले रही है, 90% का दाम ले रहा है। तो करना है कि आपको इसका 90% निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 480 रुपए पर अंकित एक आइटम को 400 रुपए में बेचा जा रहा है तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, प्रभावी छूट आपसे पूछी गई, यानी कितने परसेंट की छूट दी गई। अंकित मूल्य कितना, 480 रुपए, वस्तु कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 400 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट की छूट दी गई। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि रुपए में कितने रुपए की छूट दे रहा है, रुपए में कितने रुपए की छूट दे रहा है, ये इसको आप यहां से घटाइए। 400 रुपए, 480 रुपए अंकित मूल्य और ये 400 रुपए में बेच दे रहा है। तो रुपए में कितने रुपए की छूट दे रही है, 80 रुपए की छूट दे रहा है। और इससे क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो करना है कि आप इससे छूट क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना। अब ये जो भी अंकित मूल्य, इससे क्या करिए, आप भाग दीजिए। जो भी इसका अंकित मूल्य, इससे क्या करिए, भाग दे दीजिए। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करिए, गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर है। ठीक है, 0 से 0 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट गया। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 3 6 हो गया और ये कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में कट गया। अब करना क्या, आपको इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना है। अगर आप भाग देंगे, 3 एकम 3 हो गया और 2 इधर गया तो 20 हो गया, 3 6 18 हो गया और बचे कितना, 2। तो यहाँ पे दशमलव लग गया, वहां पे कितना हो गया, 20 हो गया। 3 6 18 और ये 3 6 18 आपको मिलता रहेगा बार बार। तो आप इसको 7 भी बना सकते हैं, इसके बाद वाला जो 6 आएगा आप उसको 7 भी बना सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट की छूट दी गई, 16.67% की छूट दी गई। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, जो भी अंकित मूल्य रहा होगा उसमें 12% छूट देने के बाद खिलौना इतने रुपए में बेच रहा है। तो जो भी अंकित मूल्य अपने आप में क्या रहा, 100% रहा होगा। अगर इसमें से 12% की छूट दे दी जाए तो ये दाम कितने के ले रही है, 88% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रही है, 132 रुपए। तो कह सकते हैं जो 132 है ये 188% के बराबर है कि नहीं। तो करना क्या, आपको इसमें 88 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 132 में क्या करें, 88 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। 100 से क्यों गुणा करें, कि जो भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप पे क्या रहा, 100% रहा। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 कम 11 हो गया और 2 इधर 11 दूना 22 हो गया, 11 बटे कितना हो गया, 88 हो गया। इतना क्लियर है। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 3 12 हो गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 4 दूना कितना हो गया, 8 और इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 150 रुपए। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा गया, साइकिल का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, यही पूछा गया आपसे।
अब देखिए जो भी अंकित मूल्य रहा होगा ये अपने आप पे क्या रहा होगा 100% रहा होगा। जो भी अंकित मूल्य रहा होगा ये अपने आप पे क्या रहा होगा 100% रहा होगा अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखिए कर क्या रहा है, और अंकित मूल्य आपको दे दिया कितना है 1100 रुपए। अंकित मूल्य कितना दिया गया 1100 रुपए। आप चाहते हैं यहाँ पे 1100 आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है 10% बट्टा दे रहा है। अगर ये 10% की बट्टा दे रहा है तो आप इसका क्या करिए 10% की छूट दे रहा है, तो ये दाम कितने के लिए 90% का दाम है। तो करना क्या आपको, इसका क्या करें 1100 का 90% आप निकालिए। 1100 क्या करिए आप 90% आप निकालिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइकिल कितने रुपए में बिकी। साइकिल इतने रुपए में बिकी, साइकिल इतने रुपए में बिकी। लेकिन ये जो भी क्रय करके लाएगा, जितने रुपए में क्रय करके लाया था उससे क्या हो रहा है, इससे 10% का लाभ हो रहा है। जब इतने रुपए में बेच रहा है तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग इससे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो जो भी क्रय मूल्य रहेगा अपने आप पे 100% रहा होगी ना, क्रय मूल्य अपने आप पे 100% रहेगा और ये क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो कह सकते हैं इसमें क्रय मूल्य शामिल है और 10% का लाभ शामिल है। अगर करूँ क्या इसमें टोटल कितने से भाग दे दूं, 110 से भाग दे दूं और 100 से गुणा करूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, साइकिल का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या देगा आंसर है 100 से 100 कट गया। अब देखिए यहां से ये 0 से 0 कट गया और इसको यहां से डिवाइड करिए कितनी बार में कट जाएगा, ये 100 बार में कट गया। अब इन दोनों का गुणा करिए कितना मिल जाएगा 900 रुपए मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 900 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यदि 15% की छूट दी जाए, यदि 15% की छूट दी जाए यानी अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाए तो लाभ क्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया गया आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या दिया गया अनुपात, अंकित मूल्य दिया गया और ये क्या दिया है क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया गया। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है 6:5 दिया गया। अब देखिए इसमें यह कहा गया कि वो अंकित मूल्य पर क्या करा 15% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य इतना है। तो जो भी अंकित मूल्य अपने आप 100% है, अगर ये 15% की छूट दे रहा है तो जो भी अंकित मूल्य अपने आप 100% है कि नहीं, 15% की छूट दे रहा है तो ये दाम कितने के ले रही है 85% का दाम ले रहा है। तो करना है कि आप इसका 85% आप निकाल लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए वस्तु को बेच रहा है। 85% आप निकाल लीजिए। अब इन दोनों का गुणा करिए, अगर आप इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 6×5 हो गया, 6×5 के 0 हो गया और 6/48, 48 दिन कितना हो गया 51। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए नीचे कितना 1 0 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ऊपर 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। ऊपर कितना 51 बचा है और नीचे कितना 10, तो नीचे 1 0 तो ऊपर 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.1। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5 रुपया और इसे कितने रुपए में बेच रहा है 5.1 यानी इतने रुपए में बेच रहा है। अगर यहां से देखा है तो इसे लाभ कितने का रहा है, रुपए में देखा है तो कितने रुपए का लाभ रहा है, इसे 0.1 का लाभ हो रहा है, यही तो लाभ हो रहा है। और इसी लाभ को क्या बताना आपको प्रतिशत में बताना है, इसी लाभ को क्या बताना आपको प्रतिशत में बताना है। और कितने रुपए में खरीद के लाया था, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपको पता है तो लाभ यही हो रहा है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना ये 5 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना आपको गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ से ये जो 0, इस दशमलव क्या कर देगा ये फिनिश कर देगा। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए, कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं उससे कितने % का लाभ होगा 2% का लाभ होगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, साक्षी ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी की कीमत 779 रुपए अदा की। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब वो कर क्या रही है, अंकित मूल्य पर क्या करे 24% की छूट पा रही है, 24% का इसे डिस्काउंट मिला और कितने रुपए पे करे, इतने रुपए पे करे। तो आपसे यही जानना चाह रहा है क्वेश्चन में कि उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए जो भी घड़ी का अंकित मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे क्या रहा होगा 100% रहा होगा। अब ये घड़ी को कितने % छूट पर खरीद रही है, 24% छूट पर खरीद रही है। कितने प्रतिशत डिस्काउंट पर खरीद रही है, 24% डिस्काउंट पर खरीद रही है। तो ये परसेंटेज में कितने % का दाम दी गई, आप इसको यहां से घटा लीजिए। अगर आप यहां से घटाएंगे कितना मिल जाएगा 76%। प्रतिशत में कितने % का दाम दी, 76% का दाम दी और रुपए में कितना रुपया दे रही है, इतना रुपया दे रही है। तो कह सकते हैं ये 76% के बराबर है कि नहीं। करना क्या आपको, इसमें 76 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 779 में क्या करना आपको 76 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए आप गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना है कि देखिए 19 से ये भी कटेगा, 19 से ये भी कटेगा,
तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको क्या करिए आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 1900 को कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और इसको यहाँ से काट दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा ये 41 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 19 से 41 बार में कट गया। अब करना कि आपको यहाँ से इसको, अब देखिए भाग तो जाएगा नहीं इसमें, लेकिन इससे इसमें भाग चली जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दें कितनी बार में कट जाएगा ये 25 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए तो 25 से कम कितना 25 हो गया, और हासिल कितना बच गया 2 बच गया, और 25 से कितना हो गया 100 हो गया। 100 में क्या करना आपको 2 हासिल हुए तो कितना हो जाएगा 102। यानी आप बता सकते हैं कि उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, कितना है 1025 रुपए। उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 1025 रुपए। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, देखिए यहाँ पे लेकिन एक ऑप्शन नन आप दीजिए, यानी इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता तो वह 51 रुपए कम लाभ कमाता। 51 रुपए कम लाभ कमाता। घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब दुकानदार क्या कर रहा है, पहले कितने % की छूट दे रहा था, ये 15% की छूट दे रहा है। अगर ये 15% की बजाय कितना छूट दे रहा है, अब ये 20% की छूट दे रहा है, तो पहले से कितना रुपया कम मिला, 51 रुपए कम मिला। तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि घड़ी का वास्तविक कीमत क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, पहले छूट कितना दे रहा था, ये 15% की, अब ये छूट कितना दे रहा है, ये 20% की। तो पहले से कितना कम मिला, इतना कम मिला। अगर ये दिखाए तो परसेंटेज में कितना ये छूट दे रहा है, ये 5% एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, और इसी 5% के बराबर ये कम पैसे मिले, 51 रुपए कम मिला। तो कह सकते हैं आप इसको यहाँ से बराबर कर सकते हैं। अब करना कि आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से क्या करें आप गुणा कर लीजिए। इसको यहाँ से डिवाइड कर कितनी 20 बार में कट गया, आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, लास्ट में 0 रहेगा, 2 एकम 2 हो गया, और 2 बचे कितना हो गया 10। यानी आप बता सकते हैं कि उस घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है 1020 रुपए। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ माइंड में भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। यहां से इन दोनों का अंतर करेंगे, जो भी अंतर मिलेगा इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी की अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली। उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दी, यानी जो खुदरा व्यापारी है उससे क्या कर रहा, घड़ी को अंकित मूल्य पर बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले ये माना कि माना घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो आप यहां से लिख लीजिए अंकित कितना रुपया है 100 रुपये है। अब जो खुदरा व्यापारी है उससे क्या कर रहा है 10% छूट पर खरीद रहा। अगर घड़ी का अंकित मूल्य इतना है और इसे 10% छूट पर खरीद रहा, तो जो खुदरा व्यापारी होगा वो किससे कितने रुपए में खरीदा होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, इसका 10% कम होगा, यानी कितने रुपए में खरीदा होगा 90 रुपए में खरीदा। अब जो व्यापारी है खुदरा व्यापारी है उससे क्या कर रहा है अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, जो अंकित मूल्य दाम है इसी पर ये बेच रहा है। खरीद के लायक कितना 90 रुपए में, और इसे बेच कितने में दे रहा है 100 रुपए में बेच रहा है। खुदरा वाला व्यापारी 100 रुपए में बेच रहे हैं, अंकित मूल्य पर बेच रहा है। अब पूछा यही गया है कि उससे कितने % का लाभ होगा। देखिए 9 रुपए में खरीद कर, सॉरी 90 रुपए में खरीद कर और इसे बेच कितने में दे रहा है 100 रुपए में बेच रहा है। अगर ये दिखाते इसे रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है 10 रुपए का लाभ हो रहा है, और इसी लाभ को क्या बताना आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100 होता है, ठीक है। और ये सब फॉर्मूला मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बता रखा है, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो लाभ ये है और क्रय मूल्य आपको पता है, बटे क्रय मूल्य हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिया। ये देखिए 0 से 0 कट गया और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो 9 एक कम 9 हो गया, और एक इधर गया 9 एक कम 9 हो गया, और बचा कितना 1। 1 में 9 से भाग जाएगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़, यानी आप बता सकते हो उससे कितने % का लाभ होगा 11 से 1/9% का लाभ होगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, उसका हानि प्रतिशत होगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, उसका हानि प्रतिशत होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 5% में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ,
और जो प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था उस कॉन्सेप्ट को भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले परसेंटेज जो बताया था उसको बताने जा रहा हूं। अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, अब इसकी लंबाई क्या कर दी है, यानी इसकी लंबाई ए है और इसकी चौड़ाई कितना बी है, इसकी लंबाई को मैं क्या कर दूं, बी बढ़ा दूं, और इसकी ये वाली जो है यानी इसकी चौड़ाई क्या कर दूं, काट के छोटी कर दूं। इसकी चौड़ाई मैंने क्या कर दिया, काट कर छोटी कर दी। अब नया आयत इस तरह से कुछ आपको मिलेगा, इस तरह से आयत आपको मिलेगी। अब आपसे ये पूछो कि आयत के क्षेत्र में क्या हो गया, कमी हो गई कि वृद्धि हो गई। इसके लिए मैंने फार्मूला को लिखवाया था, इसके लिए फार्मूला मैंने क्या लिखवाया आपको, कमी या वृद्धि बराबर क्या लिखवाया था, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। यही तो रूल मैंने आपको बताया था परसेंटेज में। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए का भी मान पता है और बी का भी मान आपको पता है, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, यहाँ पर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहां से कर लीजिए, प्रतिशत कमी ऑब्लिक वृद्धि। ए का भी मान कितना 20 है और बी का भी मान कितना 20 है, तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 20 हो गया, बटा कितना हो गया 100। ये देखिए आपस में कट गया, और ये देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -4%। यहाँ पे जो माइनस लगा इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। माइनस साइन यहाँ पे ये शो करा, उससे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसका सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको एक फार्मूला ये बताया था, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 100। ये फार्मूला मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा चुका हूं। इस फार्मूले में रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आर का मान आपको पता है कितना 20 है, तो करना क्या, आप यहां से 20 का क्या करिए, आप स्क्वायर करिए, कितना मिल जाएगा, 400 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, यानी मैंने आपको ये लिखा था कि ऐसे व्यापार में क्या होगी, हमेशा कमी होगी। ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बटा कितना हो गया 100। ये डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया, अब यहां से कितना बच गया 4%, यानी 4% की क्या हो गई, कमी होगी। या तो आप यहाँ पे माइनस लिखें या फिर आप यहाँ पे क्या लिख दें, कमी लिख दें। ठीक है, यानी कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी, और ये माइनस में यहाँ पे क्या शो करेगा, कमी का शो करेगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा, आर स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद उस पर 10% और 10% की दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, यानी कितने परसेंट घट जाएगा या बढ़ जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अगर हम मान ले कि माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आप यहां से लिख ले, माना वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना ही है, 100 रुपया। अब ये कर क्या रहा, वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद ये कर क्या रहा, अंकित मूल्य कितना कर दिया इसने, अंकित मूल्य कितना कर दिया, इससे क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर दिया, इससे क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया। इससे 30% यानी एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 130 रुपए। कितना रुपए अंकित कर दिया, 130 रुपए अंकित कर दिया। अब इस पर क्या करा, दो बार छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, प्लस एक बार और 10% की छूट दे रहा है, दो बार आपको छूट दे रहा है। जब ये दोनों छूट देने के बाद जब इसे बेचेगा तो उससे क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बना दिया, लेकिन आप क्वेश्चन को क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। 30% एक्स्ट्रा कर दिया, 30% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 130 रुपए बढ़ा दिया। अब इस पर दो बार छूट दी जाए तो जो भी अंकित मूल्य अपने आप में क्या 100% है, अंकित मूल्य जो भी अपने आप में 100% है। अगर 10% की छूट दे रही है तो दाम कितने के ले रही है, 90% का दाम ले रहा है, तो 90 बटा कितना हो गया 100, यानी पहली छूट के बाद वस्तु इतने में बिकेगी। तो ये फिर से अपने आप में 100% होगी, और इसमें क्या कर 10% की छूट दे रहा है। फिर तो करना है कि आप इसको क्या करें, फिर से क्या करें, 90% आप निकालें और इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, इसका कैलकुलेशन करके इसमें से घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर। देखिए ये डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया और एक जीरो से ये कट गया। अब इन सभी का आपस में गुणा करिए, तो 13 नवा कितना हो जाएगा, 117 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए तो कितना मिल जाएगा, 1053 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1053 आपको मिलेगा। लेकिन देखिए नीचे भी कितना, एक जीरो बचा है, तो ऊपर कितने, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब ये देखिए जीरो फिनिश हो गया। देखिए वस्तु को कितने में खरीद के लाया, 100 रुपए में, और इसे बेच कितने में रही, 105.3 रुपए में बेच रहा है, यानी इतने रुपए में बेच रहा है। तो लाभ पता करने के लिए आप इसको यहां से क्या करिए, घटा दीजिए। अगर आप घटा देंगे तो कितने रुपए को से लाभ हो रहा है, 5.3, यानी इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, इससे इतने परसेंट का लाभ, 5.3% का लाभ हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
एक पंखे पर 700 रुपए कीमत लिखी है, सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है और उसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या बताना, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।